दामिनी, बार बार रिपोर्ट पढ़ने से रिपोर्ट बदल नहीं जाएगी। दामिनी दीदी, भगवान साक्षी है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी गलती अगर हमने की होती ना, तो भगवान हमारे हाथ काट देता। उठ बेटा, अच्छा। बेटा, मैं दामिनी को समझती हूँ। अगर रोशनी की जगह मेरी बहन होती ना, तो मैं भी ऐसे ही गलत सोचती। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर बहू, अपनों पर इतना बड़ा कलंक लगाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। हम गांव के ही सही, पर हमारे भी कुछ उसूल हैं, हमारे भी इज्जत है बेटी। इस लड़की की जिम्मेदारी मुझ पे है और तुम सबकी भी। आखिर घर तो मेरा है। मैं भी क्या बक रही हूं, घर तो तुम्हारा है बेटी। गलती हमारी है, हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम लोगों के इस चमचमाती और चटकीली दुनिया में हम जैसे गवारों को कोई जगह नहीं। चल बेटा, हम अपने घर चलते हैं, गांव वापस जाते हैं। चलो चलो। वरुण, प्लीज रोशनी को कमरे में ले जा। एक मिनट थी। दामिनी, तुमने आज मुझे मेरे घर वालों के सामने उनकी नजरों में गिरा दिया, हमेशा के लिए। पृथ्वी, मैंने सच में सोचा कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कई बार वैसा नहीं होता दामिनी। तुम्हें मेरे परिवार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन पे भरोसा करना ही नहीं चाहते। समीर, आई एम सॉरी। मुझे अपनी तुम्हें बिना किसी सबूत के उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। आखिर वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। बिल्कुल है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। मैंने हर चीज में उन्हें अपना माना है, तुम जानते हो। मुझसे सफाई मांगने के पहले एक बार। तुमसे सफाई नहीं मांग रहा हूं दामिनी, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरा सी भी अहमियत है
तो प्लीज रानी से माफी मांग लो। कम से कम इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए। लो, उड़ाया हंस अकेला। अब माफी वाफी भूल जा और चलती बन। दामिनी बाहर नहीं आने वाली। चले? अगर तुम्हारी जिंदगी मेरी जरा सी भी अहमियत है तो प्लीज रानी से माफी मांगो। इस लड़की की जिम्मेदारी मुझ पे है और तुम सबकी भी। आखिर घर तो मेरा है। मैं भी क्या पकड़ी हूं, घर तो तुम्हारा है बेटी। आप सब लोगों की हमें बहुत याद आएगी। इस घर में बिताया हुआ एक एक पल हमें याद आएगा। चल बेटा चल। रुकिए, रानी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दोगी ना? माफ कर दोगी नहीं दीदी? माफ कर दिया। मौसी जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप रानी से कहिए कि वो कहीं नहीं जाएगी। ये आप लोगों का भी तो घर है ना? आप पृथ्वी की मौसी है तो मेरी भी मौसी हुई ना? क्या मेरी गलती को आप माफ नहीं करोगे? बस बेटी बस, माफी मांग के मुझे और शर्मिंदा मत कर। हम तो थोड़े से प्यार के तरसे हुए हैं, उतना ही दे दे बस। हम तो हैं गंवार, ना हमें पैसे गिनने आते हैं ना झगड़े। इज्जत ही हमारे लिए सब कुछ है बेटा।
गिन ले मुन्ने, गिन ले। एक और झगड़ा, एक और जीत। अरे मौसी, हम तो इतने खुश हैं कि आपको बता नहीं सकते। हमें ना सिर्फ ये मखमली सेज चाहिए था, ये एसी और ड्राइवर वाली मोटर गाड़ी। हम तो यहाँ से सच में जाना ही नहीं चाहते थे। कहाँ हमारा गांव का वो छोटा सा घर, और कहाँ ये महल। धीरे बोलेगी मुई, ये सचमुच तुझे वापस गांव भेज दूं? मौसी, गांव जाए हमारे दुश्मन, अब तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अब ज्यादा उछल मत, वो तो मेरे बेटे ने बागडोर संभाली, नहीं तो हथकड़ियां लग जाती। मुन्ना भैया, आप ना बिल्कुल वो ग्रेट हो, ग्रेट। पर आपने ये सब किया कैसे? तू बैठ, पहले बैठ। अरे बचपन में कुप्पों के ताले तोड़कर मुर्गियां चुराता था। अब इन शहरी दरवाजों में इतना दम कहाँ कि मुन्ना को रोक सके। आए मेरे लाल। बस घुस गया डॉक्टर के कमरे में और बदल दिया कागज। और ये लगा दी आग तेरे आखिरी सबूत को। थैंक यू मुन्ना भैया, आप ना किसी हीरो से कम नहीं हो। हाय रे मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा हीरो। ये तो कुछ भी नहीं, बस अब तुम देखती जाओ अम्मा, आगे आगे मैं क्या करता हूँ। ये सब डॉक्टर ने कहा करने के लिए। जगलिंग? नहीं, संतरे, विटामिन सी, ताकि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ और तुम्हारे गालों का रंग वापस आ जाए। ओहो, अब इस हालत में तुम मुझे साइंस मत पढ़ाओ। पर तुम क्यों ये सब कर रहे हो? मेरा मतलब है, किचन में कह देते ना किसी को। अगर किसी और को बोल देता तो संतरे का जूस इतना मीठा कैसे होता? क्या हो गया तुम लोगों को? मौसी जी हमारी अपनी है, बचपन से उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया हमें, वो ऐसा क्यों करेंगी? और अवनी और मेरा बच्चा और रोशनी, भैया क्या वो हमारे नहीं है? और आज अगर अवनी को कुछ हो जाता तो? नहीं भैया, दामिनी भाभी को उस कागज का टेस्ट करवाने दीजिए। तुम्हें पता है अवनी, मैं कभी भी अपने रिश्तेदारों में ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन आज तो सारी हदें पार हो गई। मौसी जी कितना गुस्सा होंगे ना, और भैया तो मुझे उल्टा ही लटका देंगे। खुद पापा बनने वाले हो और अपने भैया से डरते हो? ओ, डरता नहीं हूं, इज्जत करता हूं मैं अपने भैया की। हाँ, और वैसे मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। ठीक है ना मैंने? इट्स ओके, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैडम, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। इज्जत करता हूं मैं अपने बड़े भैया की। इनफैक्ट तुम डरती हो अपनी दामिनी दीदी से, राइट? मैं? जी हाँ, आप अपनी दामिनी दीदी से ना बहुत डरती है। मैंने देखा हुआ है, आप उनकी इजाजत के बगैर ना अपनी पलकें भी नहीं लाती। आई नो इट। ओ प्लीज, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ और वही करती हूँ
दामिनी दी ने मुझे कब रोका है? एग्जैक्टली तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सिर्फ ऑर्डर में गलती हो गई। तुम्हारी दामनी दी तुम्हें कुछ कहती नहीं, इसीलिए तुम अपनी दिल की कर पाती हो, राइट? इनफैक्ट तुमने कभी दामिनी दी को मुझ पे हुक्म चलाते देखा है, जैसे जीज तुम पे चलाते हैं? आई थिंक तुम भूल गए हो, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। जब मुझे तुम्हें पहली बार डेट पे लेके जाना था, ये क्या कर रहे हो तुम? प्रपोज कर रहा हूँ। मुझे? बहुत दिनों से मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। दामिनी, क्या तुम मुझे एक बार, बस सिर्फ एक बार, अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी बहन के साथ आज रात डेट पे जाने दो? याद है, मुझे सब याद है। वो मेरी जिंदगी की पहली डेट थी। लेकिन तब किसने सोचा था कि एक दिन मैं तुमसे, मुझसे कि मुझे तुमसे। कोई और भी सुन रहा है। कभी यूं ही कभी मिलते हैं दिल, कोई जाने ना मेरी जान। कभी यूं ही जब पहला ही प्यार यार कर दे दीवाना समा, जब रात नींदें उड़ती है तब पूछे ये ज़माना, जब दिल की तारें मिलती हैं तब हो यही बहाना कि लव ने मिला दी जोड़ी, लव ने मिला दी जोड़ी। कुछ और बात करते हैं। हाँ ठीक है, कुछ और बात करते हैं, जैसे कि तुम्हारी दामनी थी और मेरे बड़े भैया हम पर कब तक हुक्म चलाते रहेंगे यार, कब तक? मेरे हस्बैंड होने के नाते मेरे लिए तुम्हें पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा ताकि हम पे कोई हुक्म ना चला सके। बिल्कुल, ये वादा मैं पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से निभाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस।